हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम जो 12/9/2024 को हुआ था उस दिन के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। ये हम लोग का 12वां शिफ्ट है आज। ठीक है, टोटल 11 शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। टोटल 36 शिफ्ट है। आज हम लोग 12वां शिफ्ट देखेंगे। ये सारे पीडीएफ पहले हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, वहां से आप लोग बना लीजिए डाउनलोड करके। उसके बाद ही हम सोल्यूशन का वीडियो अपलोड करते हैं, उसका भी लिंक वहां दे देते हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइए। पहले पीडीएफ लेके पीडीएफ को बना लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो देखना है। ठीक है, चलते हैं आज के पूछे गए मैथ के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में एक कंपनी के कुल व्यय को विभिन्न मदों के तहत वर्गीकृत किया गया था, उसका प्रतिशत बंटन नीचे दिया गया है। तो कंपनी की व्यय की गई कुल राशि आर एंड डी पर व्यय की गई का कितना गुना है। कंपनी पर व्यय की गई कुल राशि तो जोड़ लीजिए सभी कंपनी पर, इन सबों को ऐड कर लेना है। ठीक है, और आर एंड डी पर की गई व्यय का कितना गुना है। तो देखिए 5 है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है। आर एंड डी पर 5 खर्चा किया गया है, इन सबों को हमें जोड़ना है। 20 गुना हो रहा है, इसका मतलब इन सबों का योग 100 आने वाला है। ठीक है, तो सभी कंपनियों पर व्यय की गई कुल राशि 100 होगी। आर एंड डी पर व्यय की गई 5 है, कितना गुना है 20 गुना। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस जोड़ जाड़ के देखना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में 6700 पर कितना ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज है, तो 12% प्रति वर्ष है, यानी 12 मंथ का 12% ब्याज है। एक मंथ में 1% ब्याज ले रहा है, 13 मंथ में 13% ब्याज लेगा। तो 6700 का बस 13% बता देना था। बताया समझ में? 13/100, इससे ये कैंसिल। 67 गुने 13, यही आ जाएगा 871। यही हो गया साधारण ब्याज 13 महीनों का। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। ये भी पाई चार्ट है, बस पाई चार्ट पढ़ के आंसर देना है। देख रहे डायरेक्ट क्या पूछा जा रहा है वही देख रहे हैं। पूछा है उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, प्रोडक्शन में सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो उत्पादन विभाग में कितने कर्मचारी हैं, 30%, यानी 100 होंगे, उसमें से 30 कर्मचारी प्रोडक्शन में है। और सभी विभागों में महिला कर्मचारियों का संख्या कितना परसेंट है बताना है। तो सभी विभाग में कितने महिला कर्मचारी है वो पता करते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं, रेशियो दे रखा है मेल फीमेल का 3:5 है। 3 मेल है तो 5 फीमेल है, यानी 5 3 8 में से 5 क्या है, फीमेल है। यही बोल रहा है एचआर में। तो यानी 5/8 फीमेल है, 8 में से 5, 8% है एचआर में, यानी कि 5% क्या है, फीमेल है। ये क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार आईटी में देखते हैं, 2-3 के रेशियो में है, यानी 3 फीमेल है कितने में, 2 3 5 में, यानी 3/5 क्या है, फीमेल है। किसमें, आईटी में। आईटी है 15%, कितना निकल जाएगा यहाँ से, 9। तो 9 किए प्लस, फिर अकाउंट्स में 7 3 10, तो 7 महिला है कितने में, 10 में। किसमें, अकाउंट्स में, यानी 25% में। ठीक है, 25 सतह 175, 10 बट्टे में 1 पर दशमलव लग जाएगा, 17.5 आ गया इसमें महिला। सबका महिला हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, महिला से कंपेयर करना है। नेक्स्ट है मार्केटिंग, 7 4 11, यानी 4 है कितना में, 11 में है। मार्केटिंग में 22 है, तो गुने 22 करते हैं, यानी कि 11 दूना तो 4 दूना 8 आ गया यहाँ पे। फिर प्लस प्रोडक्शन में 5 3 8, यानी 8 में 3 महिला है, प्रोडक्शन है कितना 30, यहाँ से निकालिए 30 90/8, यहाँ से भाग दीजिए, करीब आ जाएगा 11.25। 1188 होता है, 2 पॉइंट इधर से आ गया तो 11.25। ठीक है, तो इन सबों को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने पर कितना आएगा, 9 5 14 26 22 17 11 28, यानी 50.25 आ गया। ये इतना परसेंट क्या है, टोटल महिला है, 50.25 महिला हुई, और 30% प्रोडक्शन में है। तो 30 जो है इसका कितना परसेंट है, नीचे तुलना कर दिए, 100%, ये आ जाएगा करीब 60% के पास है। कि 50 का 30 जो है 50 का 60% होता है, तो 60% के पास जो है उसको आंसर मार देना है। इसमें कोई कंसेप्ट ना था, बस हिसाब किताब था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। एक व्यापारी क्रमशः 4 रुपये 6 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले 2 प्रकार के चीनी को 5 केजी और 3 केजी मात्रा से मिलाता है। प्रति केजी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। 4 रुपये से है 5 केजी, तो 4 5 20 रुपये यहाँ लगा। 6 रुपये वाला है 3 केजी, 6 18 रुपया यहाँ लगा। टोटल 38 रुपया लगा है। कितना केजी सामान हुआ है, 5 3 8 केजी। तो प्रति मिश्रण का लागत मूल्य निकल जाएगा, 38 से 8 में भाग दीजिए, तो 38 में 8 से भाग देते पाया जाएगा 4.75। जो भी मिश्रण बना उसका प्रति केजी मूल्य क्या हो गया, 4.75 रुपये। क्लियर हो रहा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, तो बताते जा रहे हैं। जिनको बिना समझ में आए जरूर बोला करिए। पाई चार्ट का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करके आंसर देना है। क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वर्ष 2018 में मुद्रालय बी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, मुद्रालय बी द्वारा 2018 में कितने पुस्तक प्रकाशित किए गए हैं, तो नीला कलर वाला है 12 गो। ठीक है,
और 2020 में सी द्वारा, 2020 इस कलर का है, सी द्वारा 9 है, तो 9 का अनुपात क्या होगा, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो 3 चौक 3 तिया, कुछ नहीं, ग्राफ पे क्वेश्चन में तो कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। जो कह रहा है सो करते चलिए, जोड़ घटाव गुना भाग रहता है सिर्फ। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1.1/3 घंटे में और 2 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी। ये जो है 1.1/3 यानी कि 4/3 घंटे में, और बी जो है 2 घंटे में भरते हैं। तो दोनों एक साथ कितने समय में भरेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लेते हैं जो दोनों से प्रॉपर कटे। आप कुछ भी ले सकते हैं, एलसीएम की जगह पर भी सब पे बनेगा। देखिए हम 4 लिए, 4 क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी हो गया टंकी का, 4 टंकी हुआ, 4 भरना है। अब ये जो है 4/3 घंटे में 4 भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो निकल जाएगा 3। ये 3 भरेगा, 2 से भाग देंगे तो ये 2 दूना 4, 2 भरेगा। ये दोनों का कैपेसिटी निकल गया, ए पर घंटा 3 भरेगा, बी पर घंटा 2 भरेगा। जब दोनों साथ में चलते हैं ए और बी, कितना भरेंगे साथ में, 3 2 5, प्रति घंटा 5 भरेंगे, बट भरना कितना है 4। तो टोटल में क्षमता से भाग देते हैं दोनों के, दोनों का क्षमता 5 है तो निकल जाएगा लिया गया समय, 4/5 घंटा लेगा। बदलना है किस में, मिनट बदल देते हैं, मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 12 25 60, तो 12 चौक 48 मिनट में दोनों मिलके उसे भर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो तो बार बार कहते हैं कमेंट करके बताया करिए। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे। संख्या ए को 8 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या ए को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान क्या होगा, 91876A2। ये 8 से विभाज्य है, तो कोई भी संख्या मतलब 8 से विभाज्य करने के लिए ए का मान हम क्या रखें, छोटा से छोटा, वो बता रहा है। कोई भी संख्या ए से कब कटता है, जब उस संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट रहा हो तो वो संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाता है। तो एक जगह पर हम क्या रखें, जो 6A2 ये जो है 8 से कट जाए, बस हमें वही चेक करना है। तो ऑप्शन से रख के चेक कर लीजिए, 0 रखेंगे कभी नहीं कट रहा है, 8 7 56, 4 2 बच जा रहा है, एक पर भी नहीं, 3 रखने पर कट जाता है, 6 3 लीजिएगा, आपको चेक करना होता है, ठीक है। 8 7 56 घट के 7 आया, 2 8 72, देखिए लास्ट का कट गया 3 लेने पर, वही पूछा न्यूनतम क्या ले, छोटा मान जो ये 8 से कट जाए, तो वही पता करके मार देना था इसमें। नेक्स्ट 8 नंबर पर, बाह्य बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त है, बाह्य बिंदु F से एक सीधी रेखा वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। कोष्ठ में है FA से बड़ा है FB, ये FB जो है FA से बड़ा है, तो सही लिए है। इधर यदि A यहाँ B यहाँ लेते तो गलती लेना होता, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से हम लोग सही लिए हैं। आगे पढ़ते हैं। C पर वृत्त को स्पर्श करता है, और C पर वृत्त को स्पर्श करता है, वो वृत्त का केंद्र है, वो केंद्र लेते हैं ACF। वो एक C है वृत्त का स्पर्श पॉइंट, हम यहाँ से मिलाते हैं, क्या है स्पर्श पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे स्पर्श किया, ठीक है, ये है C, यही बोल रहा है। और ACF इसको मिलाना पड़ेगा, ACF ये क्या है 50 डिग्री, AFC ये क्या है 30 डिग्री, तो हम लोग से पूछा जा रहा है AOB, इसको इससे मिला देते हैं, ये एंगल हम लोग से पूछ रहा है। हो गया, क्वेश्चन में यही सब बोला। देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 50 है, ये 30 है, तो ये क्या होना चाहिए, तीनों 180 पुराना है, तो 50 30 80 ये हो ही गया, तो बचा हुआ ये 100 डिग्री होगा, तो तीनों का योग 180 डिग्री हो गया। और देखिए सेंटर है, ये स्पर्श पॉइंट से मिलाते हैं, तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में सेंटर से अगर इसे स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो कितना पर होता है 90 पे होता है, हमेशा ध्यान रखना है। स्पर्श पॉइंट से यदि हम त्रिज्या मिलाते हैं वो 90 कोण बनाता है, तो ये भी एंगल क्या होगा 90, ये पूरा 90 है, इतना हमें 50 पता है, ये क्या होगा पूरा का योग 90 है, ये 50 है, ये क्या होगा 40। देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा सेम हो तो सामने के कोण क्या होते हैं सेम होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों देखिए सेम है, ये 40, तो ये क्या होंगे 40, बात आ रहा है समझ में। और किसी भी रेखा पर कितने भी कोण हम बना दे, इन सभी कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इन सभी कोणों का योग यहाँ तक क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ये 100 है, ये 40 है, यहाँ से यहाँ 140 हुआ, ये जो इतना जो बचा ये भी तो 40 होगा, तो पूरा होगा 180। अभी 40 तो फिर ये भी 40, काहे कि दोनों रेडियस दोनों सेम है। अब त्रिभुज OAB में देखिए ये 40 ये 40 80, तीनों कोणों का योग होता है 180, फिर हो जाएगा 100, यही AOB का वैल्यू क्या पूछ रहा था, तो हो गया 100 डिग्री।
आ गया समझ में? नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा, इसको हम बढ़िया से बना के फिर डाल देंगे, ऐसे क्लियर हो ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे। यदि 9.6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्यखंडीय कोण 75 है तो चाप की लंबाई क्या होगा? पिछला शिफ्ट में ये फॉर्मूला सब बताए थे। कोई भी सर्किल है, इस सेंटर है, ये चाप लेते हैं ए और बी, ये चाप है। चाप द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनाते हैं इस चाप द्वारा, ये कहलाता है केंद्रीय कोण। थीटा क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी वही लग रहा है, ठीक है, दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। यह केंद्रीय कोण। तो चाप की लंबाई, ए बी का लंबाई जब भी पूछे, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला लिखना है थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। तो उसी पर यहाँ पुट कर दीजिए, थीटा 75 बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई में देना है तो पाई का पाई रखते हैं, रेडियस है 9.6, तो बोलेगा नीचे 10 जाएगा, ठीक है। 2 पचे 10, 5 से ये 15 पचे 75, ये 15 दूना 30 और 15 चौके 24 मरतबे कटा, 24 चौके 96 कटा, तो 4 पाई क्या आ गया? चाप की लंबाई। ये क्लियर? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 पे, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 है, केंद्र पर वही चाप है, इस रेडियस की बात कर रहा है। इसमें बीसी फिगर में देखिए, ये चाप है, इस रेडियस दे रखा है 12, ये केंद्रीय कोण दे रखा है 30, तो बने हुए त्रिज्यखंड, इस पार्ट को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। परिमाप क्या होगा बताना है, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? तो चारों तरफ के बाउंड्री की लंबाई वही तो परिमाप है। तो चाप की लंबाई हमको पता है, इसको भी ऐड कर देना, दोनों त्रिज्या को, चाप परिमाप हो गया। तो किसी भी त्रिज्यखंड का परिमाप पूछे तो परिमाप बराबर होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, ये चाप ले लिए प्लस दोनों त्रिज्या को जोड़ दिए 2 आर, ये हो गया त्रिज्यखंड का परिमाप। तो थीटा 30 पता है ही, पाई 3.14 लेना है, आर हमको पता है 12, बस रख देना है, उसे कैलकुलेट करिए, परिमाप निकल जाएगा। ये बात आ गया समझ में? पिछला शिफ्ट में भी बताए थे ये त्रिज्यखंड के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। फिर तालिका आ गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, हम समझा देते हैं, इसे खुद बनाना है, बस जोड़ घटाव पर इसमें जो टाइम लगेगा उतना तो करना ही पड़ेगा। 2012 से 14, ये 12 से 14 तक कंपनी ए के कारों का औसत संख्या, कंपनी ए के कारों का एवरेज, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, कंपनी के कारों का एवरेज निकल गया, मान लेते हैं एक्स निकला। 2013 से 15 तक, अब 13 से 15, 12 को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। बी और सी कंपनियों के कारों के संयुक्त औसत संख्या से, ए और सी, बी और सी के संयुक्त, मतलब इन 6 को जोड़िए, जो भी आएगा 6 से भाग दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। यहाँ पे कितना परसेंट कम है, यहाँ जो भी आएगा फिर यहाँ जो भी आएगा, देखना है कितना कम है। मान लेते हैं यहाँ पर 80 आता, यहाँ मान लेते हैं 100 आता, ठीक, कितना कम है? 20 कम है, किस पे? 100 से कंपेयर करते, गुने 100%। बता गया समझ में? ये खुद करना है, जल्दी जल्दी हम बस समझा के निकलेंगे, जो कम समय में पूरा क्वेश्चन टच हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पे। त्रिभुज ए बी डी और एफ ई सी, दो त्रिभुज है, बी ए डी 60 है, बी ए डी ये दे रखा है 60 डिग्री, आई मतलब लंबाई जो बी डी का है, इस बी डी का लंबाई इस ई सी के बराबर है, यानी ये बी डी जो है, ये से यहाँ बी डी इस सी ई के क्या है? बराबर है। ए बी डी बराबर एफ ई सी, ए बी डी बराबर एफ ई सी, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और 90 है, इक्वल है, प्लस में 90 है, ये भी क्लियर कर दिया है। और ए बी बराबर एफ ई है, साथ में ए बी जो है एफ ई के बराबर है। तो कोण बी ए डी यानी 60 डिग्री बटे कोण एफ सी ये एंगल एफ सी ई का रेशियो क्या होगा? तो एंगल पता करके यहाँ रख दीजिए, रेशियो निकाल देना है। तो देखिए ई भुजा इसके बराबर, ए बी डी इस त्रिभुज के इस ईसी के बराबर, ये दोनों त्रिभुज को हम लिखते हैं, ए बी डी त्रिभुज है, एक एफ ई सी त्रिभुज है। इसमें देखिए ए बी बराबर जो है सो एफ ई है, ठीक है, ए बी डी ये जो बी डी है किसके बराबर है? सी के, तो यानी कि बी डी लिख दिए हम ई सी के क्या है? बराबर है, वही है सी, साथ में बीच वाला एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड से थ्योरम होता है। ये क्या हो गया? सर्वांगसम के 5 कंडीशन जो हम बता रखे हैं पिछले शिफ्टों में, तो ये हो गया सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग उसके इक्वल। तो यानी कि अब देखिए ये 60 है ए, इसके एफ के बराबर होगा ये 60, ठीक है। अब ये देखिए 60 होगा तो ये एंगल क्या होगा? 60 है 90 तो एंगल हो जाएगा 30, वही 60 है और ये 30 है, किस रेशियो में है? 2:1। बात आया समझ में? सर्वांगसम का थ्योरम लगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे।
एक्स वाई जेड के वे मान ज्ञात करें जिससे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट किया जा सके। देखिए 3 इक्वेशन है, एक ये है, एक ये यहाँ तक, एक यहाँ तक। इसे आप लोग हल करिएगा तो हल करके भी आंसर आना है, बट हल करने में आपको 5 मिनट लग जाएगा, 4-5 मिनट लग जाएगा, समझे। इसे हल करने से बेहतर है ऑप्शन से मारिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या एक्स वाई जेड के मान मुझे संतुष्ट करे, तो ऑप्शन से मारा करिए। कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, 5x - 3y + 7z = 22, ठीक। और ऑप्शन को आप सेटिस्फाई कराइए। एक्स 5 लेंगे, बचे 25, ये -8 है, 8 दिया 24 हो जाएगा, माइनस प्लस, ये 7 दिया 21, 22 पूर्ण रहा है नहीं, तो ऑप्शन खत्म। वैसे तीनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो जांच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर चलो जांच करिएगा, 1 से 1.5 मिनट में, और हल करिएगा ज़्यादा समय लगेगा। इस प्रकार इसको देखिए, -5 तुम बचे 25, वाई है मतलब प्लस में 3 दिया -9 रह जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। देखिए 25 9 -34 + 56, देखिए 22 आ गया। ये ऑप्शन इससे संतुष्ट किया, आंसर मार के निकल जाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन से सेटिस्फाई करिए, जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, समीकरण ये और ये के अनेक हल है, अनंत हल है, मतलब ए बी के मानों का योग क्या होगा। सेम कंसेप्ट पीछे बता रखे हैं, क्या बताए थे, a/a1 b/b1 और c/c1 तीनों क्या होते हैं इक्वल। a/a1 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 2, यहाँ एक्स का 8, वाई का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ है b, और यहाँ बच गया a/12। देखिए बराबर के इस साइड है तो जिस चिन्ह में रहेगा वही रखेंगे, ठीक है। अगर ये बराबर करिए या एक तरफ ला के करिए, ऐसे कहने का मतलब जैसे अगर 5x + 2y = -3 है कहीं, ठीक है, और 8x + 3y -2 है बराबर 0, इस तरह इक्वेशन लिखे। देखिए 5/8 लिखे, ठीक है, 2/3 लिखे, ठीक है। यहाँ देखिए -3/-2 नहीं लिखना है, या तो बराबर के इस साइड करिए या बराबर के इस पर ले आइए, तो इस लास्ट वाले बचे हुए तो उस साइड आप करिएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ जो लिखेंगे -3/2 लिखेंगे, नहीं तो माइनस लिखने पर गलती हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बराबर के इस साइड है तो a/12, ठीक है। अब 2 चौके कट्ठा, तो ये दोनों को जब इक्वल करेंगे 1/4 बराबर 1/b, तो b क्या निकल गया 4, और 1/4 इसको हम लास्ट वाले से करते हैं, a/12 तो 4 दिया 12, एक निकल गया 3, ए और बी का योग पूछ रहा है, 4 3 7 हो गया आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर पर, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15 और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 28 है, तो बिल की राशि क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन हो ही चुका है। देखिए एक छूट है 25% का, एक कंडीशन हुआ अलग, तथा एक कंडीशन है 15% और 20% का 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो जब 2 क्रमिक छूट दे उसका एकल छूट निकालना होता बता रखे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए घटे, दोनों को गुना करके बटे 100 कर दीजिए, यही है। तो 20 15 35 घटे, देखिए 20 बचे 5 दिया घटे 3 आ गया कितना 32। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 7% का, यही है 28, 1% होगा 4, तो बिल की राशि पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो 400, ऑप्शन 2 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वाला नंबर पे, निम्न में कौन सी संख्या 2 5 10 और 11 से विभाज्य है। 2 5 10 है मतलब लास्ट में 0 होना तय है, तो ये और ये तो पहले ही छट गया। कोई भी संख्या 2 5 10 से कटेगी तो लास्ट में 0 तो होना नेसेसरी है, तभी कटने वाला है, दोनों ऑप्शन खत्म। 11 विभाज्यता का नियम बताए हैं, एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है, तो उससे आप लोग चेक करके मार देते हैं। एक एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे और दोनों के युग्म जो भी जोड़ के आएगा उसका अंतर 0 या 11 आए तो वो संख्या 11 से करता है, जस्ट पिछला शिफ्ट में बताया है, ठीक है, वहाँ भी आप लोग देख लीजिए, उस पर इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बात आ रहा है समझ में। सर एक ही बात सब वीडियो में नहीं बोलना चाह रहे हैं, हो ही चुका है। नेक्स्ट 17 नंबर, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु आकार तंबू, शंकु का आकार ऐसा होता है, बर्थडे का टोपी, बर्थडे में टोपी पहनते हैं, ऊंचाई है 8, आधार की परिधि, आधार है वृत्ताकार, इसका परिधि है यानी कि 2πr है 32 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r बराबर 2 से कट जाएगा 16, इसका वक्र पृष्ठ ये क्या है 16, रेडियस हाइट 8 रेडियस 16, इसका वक्र पृष्ठ होता है πr/l, आंसर पाई में ही छोड़ना है, पाई r क्या है 16, l हमको नहीं पता है, l पता करना है। l होता है तिर्यक ऊंचाई, किसी भी शंकु में ये होता है ऊंचाई, ये रेडियस और ये तिरछा है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई l, इसे क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और किसी भी शंकु में l स्क्वायर r होता है h स्क्वायर + r स्क्वायर, h है 8 का स्क्वायर, r है 16 का स्क्वायर, 8 8 64, 16 का 256, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए आ जाएगा 320, l बराबर √320, ये हो गया था 64 × 5, 64 के 8 बाहर √5 अंदर रह गया, 8 √5 क्या हो गया उसका तिर्यक ऊंचाई, 8 √5 यहाँ पुट कर दिए, 16 8 128 √5 पाई मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर पे। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। धारा के प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत चलना। विपरीत में चाल घटता है और अनुकूल में चाल जुटता है। तो एक्स है क्या, नाव की चल कहलाएगा और वाई धारा कहलाएगा, कि नाव प्लस धारा होता है, नाव माइनस धारा होता है। तो प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, चार बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 2 किलोमीटर, समय कितना 1 घंटा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के प्रतिकूल चाल। अब अनुकूल में चाल बराबर दूरी बट्टा समय, एक चल रहे हैं 10 मिनट में, मिनट को घंटा में बदलेंगे, दूरी किलोमीटर में है तो 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे, क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, यानी 1/6 घंटा हुआ। 1/6 से भाग देंगे तो पलट क्या जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, मतलब अनुकूल चाल। एक्स माइनस वाई प्रतिकूल 2 और एक्स प्लस वाई अनुकूल 6। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करिए तो आ जाएगा एक्स 4 आएगा वाई 2 आएगा, 4 में से 2 गया 2 और 4 2 6। ये क्लियर, एक्स 4 वाई 2 चलाएगा, यानी कि नाव की चाल 4 हुई, धारा की चाल 2 हुई। तो स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। तो स्थिर जल में धारा का कोई मतलब धारा का कोई रफ्तार नहीं है अपना, तो 4 की चाल से चलेगी नाव, जिसका नॉर्मल चाल है। तो दूरी 6 है, चाल 4 है, तो 6/4 समय लेगा, यानी 3/2 घंटे लेंगे। किलोमीटर घंटा में है तो 3/2 घंटा यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट 19 नंबर, मध्यानुपाती। ढेर शिफ्ट में हो गया है, ए भी 2 संख्या देगा, उसका मध्यानुपाती पूछेगा, रूट अंडर ए भी कर देना है, ठीक है। रूट अंडर 2 गुने 32, 32 दूना 64, 8 बार। नेक्स्ट 20 नंबर, सुरेश का खर्च और बचत 3 अनुपात 1 में है। खर्च 3 है तो बचत 1 है, आय क्या होगा। अब 3 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 1 रुपया बचा रहे हैं, तो 4 रुपया तो कमा रहे होंगे, यही हमारा क्या है, आय है। यदि वेतन 25% बढ़ जाए, तो हम 400 मान लेते हैं आय, तो खर्चा 300 100 हो सकता है, वही रेशियो में हो गया, इसलिए माने जो हमें कैलकुलेशन आसान हो। वेतन को 25% बढ़ाते हैं, 25% मतलब होता है 1/4, 25% मतलब होता है 1/4। 4 पर कितना बढ़ा रहे हैं 1, यानी कि 1/4 बढ़ाना है वेतन, तो 400 का 1/4 कितना होता है 100। 100 रुपया बढ़ा के क्या हो जाएगा, ये आय हो गया 500 रुपये। यदि बचत 10% बढ़ती है, 100 के बढ़े क्या गया 110, तो अब खर्च कितना होता होगा, तो 500 आय है, 110 बचा रहे हैं, घटा देते हैं, 390 बच गया। ये मेरा खर्च हो रहा है, पहले खर्च 300 था, अब खर्च हो रहा है 390। तो खर्च किस अनुपात में बढ़ा, यानी रेशियो में किसे कितना परसेंट बढ़ा, तो 90 बढ़ा। 300 कितना हो गया 390, कितना पे 300 पे, तो 90 300 कितना परसेंट है देख देते हैं, 100%। 2 शून्य 2 से शून्य कैंसिल, 3 से ये 30, यानी कि 30% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है उसके खर्च में। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर पर। 7 cos a बराबर 6 है, तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग cos a बराबर क्या लिख सकते हैं 6/7। सबको आप cos में बदल के पुट कर दीजिए, या देखिए यहाँ पर ये कर देते हैं, cos एक a है, लिख सकते हैं 1/sin a, अब cot a को लिख सकते हैं cos a बट्टे में sin a, उसी प्रकार नीचे 1/sin a माइनस cos a बट्टे में sin a। ऊपर देखिए 1/sin a कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस cos a बच गया, नीचे भी 1/sin a कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस cos a बच गया, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस cos a 6/7, 1 माइनस 6/7, ऊपर हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे 13/7, नीचे 1/7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 13 क्या हो गया उसका आंसर। चलते हैं 22 नंबर पे, कर है साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना है साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये क्या होगा फॉर्मूला से कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि 0.5, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलते हैं 23 नंबर पर, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a² + b² + c² अब इतना है तो इसका वैल्यू बताना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए अलजेब्रा में कि क्वेश्चन दे रखा हो और कुछ का वैल्यू पूछे, तब सबसे पहले कोशिश करिए वैल्यू पुट पर बनाए। तो जो भी a b c दे रखा है वैल्यू हमेशा पुट करना है, -1 0 1, ज़्यादा बड़ा नहीं जाना है, इतना पर ही तो 80% वैल्यू पुट पर बन जाएगा, इतना ही मानने पर, ठीक है। 1/2 1/3 यही सब मानना होता है, बता रहा है समझ में, बहुत हो गया कभी 2 होगा, कभी काल 3 हुआ, कभी कभार, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, यही सब के आसपास आपको मान के रह जाना है। ये -1 0 1 में तो 80% बन जाएगा, ऐसा इतना ही मानने पर, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू कुछ मानिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यहाँ हम लोग पुट करके आंसर मार देंगे, ठीक है। देखिए ए और सी
2 1, ए और सी को हम एक एक मान लेते हैं, ठीक है। ए को 1 मानते हैं और सी को 1 मानते हैं और बी को 0 मान लेते हैं। ए लिए 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 0, सी का स्क्वायर 1 थे, एक एक इधर क्या हो गया 2। यहाँ देखिए 1 लेते हैं 1 लेते हैं, 1 1 2, 2 में से 1 गया, देखिए 2 घटे 1, कोष्ट में 2 है, 2 में से गया 1, 2 इधर भी 2 ही हो गया। यानी ये हम माने कि 2 बराबर 2 हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई किया। ये क्लियर, यानी A1 C1 B0 लेने पर काम बन रहा है। A1 लीजिए 1 का क्यूब, पुट कर दीजिए इसमें 0 का क्यूब, C1 का क्यूब, देखिए तो 2 आ गया आंसर। इस पर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह बनाना है इसको, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा तो बनने लगेगा। चलते हैं 24। यदि tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 है तो cot 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। देखिए हम लोग एक चीज tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, ये तो लोग जानते हैं। साथ में ये भी जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यहाँ देखिए tan थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत, बराबर 1। देखिए जब दोनों tan में हो और गुना करने पर 1 बराबर में है तो दोनों का एंगल को हम जोड़ते हैं। देखिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या आ गया 90, यानी यही हम बोलना चाहे कहीं पर tan A इंटू tan B बराबर 1 लिख दिया, इसका मतलब A प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार साइन और कॉस के साथ होगा, साइन ए कॉस ए गुना करके 1 दे दे तो ए प्लस बी 90 होगा, और सेक और कॉसेक दे दे तभी वहाँ ए प्लस बी 90 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो tan थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 9 डिग्री, ये क्लियर। तो cot 5 थीटा बताना है, cot थीटा लिखेंगे 9 तो 9 5 45, तो cot प्लस का वैल्यू क्या होता है 1, 3 नंबर आंसर हो रहा है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। सारे पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डालते हैं, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ लेके पहले खुद बनाइए, नहीं बनेगा तब जाके वीडियो देखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। लाभ जो है लागत का 320% है, तो लागत 100 रुपए है, तो लाभ क्या है 320 रुपए है, ये कहना चाह रहा है। यदि लागत में 10% की वृद्धि हो, ये 110 हो गया, 100 को 10 पर बढ़ाएंगे तो 10 होगा, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे। तो जब 100 लागत है तो 320 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा सेलिंग प्राइस, ये 320 और 100 जोड़िए 420 में बेच रहे होंगे, तब ना 320 का प्रॉफिट हुआ, 100 में कर देते। ये क्लियर। विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा, इसका कितना परसेंट लाभ होगा, ठीक है। तो 420 सेलिंग प्राइस रह गया, 110 लागत हो गया, तो प्रॉफिट मेरा क्या रह गया, घटा के, प्रॉफिट तो दाम बढ़ गया तो प्रॉफिट तो कमेगा, 10 कमा, तो घट के आ गया 310। मेरा 310 प्रॉफिट है अब, तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ है, तो 310 लाभ है, विक्रय मूल्य से तुलना करना है, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, तो विक्रय मूल्य नीचे 420 गुने 100%, इसे कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आ गया 31 और नीचे आ गया 42, इसे भाग देने पर आ जाएगा 73.8% आंसर। बात आ गया समझ में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो मिला ही होगा, ऐसा नहीं जब 25 वीडियो देखे होइएगा और सीखने के लिए कुछ ना मिला हो, मिला तो होगा ही। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, वो लोग भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय।